नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। आज मुखवा में करेंगे मां गंगा की पूजा अर्चना, हर्षिल में करेंगे जनसभा। केंद्रीय कैबिनेट में उत्तराखंड को बड़ी सौगात। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी, यात्रा होगी आसान। चमोली माड़ा एफ लॉन्च में घायल 37 श्रमिक डिस्चार्ज, अब 9 का इलाज जारी। 2 एम्स में भर्ती। एफ लॉन्च में 54 मजदूर फंसे थे। उत्तराखंड में मानसिक दिव्यांग बच्चों व मरीजों के पुनर्वास को बनेगी नई रीति, हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने दी जानकारी। माड़ा में हिमस्खलन के बाद सरकार का फैसला, अलकनंदा और पिंडर नदी के उच्च क्षेत्र में होगा सर्वेक्षण। परमार्थ निकेतन में 9 मार्च से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, देश विदेश के योगाचार्य करेंगे प्रतिभा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई चल रही है। पचवा दून में लगभग 9 मदरसों को सील किया गया, वहीं अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद को भी सील किया गया है। ये कार्रवाई विकासनगर के एसडीएम के नेतृत्व में की गई। प्रशासन की इस टीम ने अल्पसंख्यक विभाग, मदरसा बोर्ड के अधिकारी भी शामिल रहे। जिन मदरसों को सील किया गया उसमें ढकरानी का मदरसा दार ए अकरम, मदरसा मशीगुल रहमानिया, नवाबगढ़ का मदरसा फैजल उलूम और दावतुल हक मदरसा शामिल है। आपको बता दें कि ये 9 मदरसे सरकार की परमिशन के बिना चलाए गए थे। इन मदरसों में बच्चों के बैठने की जगह काफी कम थी। इसके अलावा बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव नजर आया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मदरसे व मस्जिद प्रशासन की बिना अनुमति के चलाया जा रहा है, इसलिए इन मदरसों व मस्जिद पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम विनोद कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति से कोई भी नया धार्मिक स्थल अथवा पुराने धार्मिक स्थल की मरम्मत नहीं की जा सकती, इसलिए इन्हें सील किया गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि बिना किसी अग्रिम आदेश के मदरसों व मस्जिद को सील किया गया है, जो सदर गलत कर मुस्लिम संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन इसमें इस कार्यवाही को जल्द करने की मांग की गई। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण हैं, अतिक्रमण हैं, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो उन्हें ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। तो उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। आज हम यहाँ लेकर आए हैं। नंबर 1 तो यह है कि ढकरानी में एक मस्जिद की है, जो हमारी पुरानी मस्जिद थी, उसे हम दोबारा शहीद करके दोबारा बना रहे थे, अपनी जमीन में बना रहे थे, वो एमडीडीए द्वारा सीज की गई है। नंबर 2 यह है कि हमारे जनपद में बिना किसी अग्रिम आदेश के, बिना किसी नोटिस के मदरसों सीज किया गया है। उसके खिलाफ हम यहाँ एहतजाज करने आए हैं, प्रशासन से अपनी मांग करने आए हैं कि आपने मदरसे सीज क्यों किए हैं। क्योंकि जनवरी महीने में देहरादून के एक कमेटी बनी थी, जिसमें खंड अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम और एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसमें नॉमिनेट किए गए थे और वो हर मदरसे में जाकर जांच करके आए थे। एक भी मदरसा अवैध नहीं है, सब पंजीकरण है। रही मान्यता की बात, लोग लगे हुए हैं। मदरसा बोर्ड ने अभी अपनी प्रक्रिया शुरू की है, उसमें मदरसे वालों को हम कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लग रहे हैं। अभी 51 उन्होंने अभी मान्यताएं दी हैं। मदरसे वालों को पहले इस बात का पता नहीं था, पता है, अब वो उसमें जागरूक हो गए हैं और मान्यता की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ 51 मान्यता अभी दी है सरकार ने वहाँ पे। रहा इसका आर्थिक जो हमारे यहाँ मदरसों में आकर के ये सील कर रहे हैं, ये गलत है मामला। इसलिए गलत मामला है क्योंकि हमें आप बताइए, इस डुबरी इलाके में कोई भी मदरसा, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई भी चर्च, कहीं भी किसी का नक्शा अगर हमें कोई दिखा दे तो मदरसों को सारों को चीज करवाओ मैं खड़ा होके। तो इस वास्ते मदरसे के ऊपर खास तौर पे जाती हो रही है। मदरसे जो है सही काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। उसमें जो मदरसों में जो है हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाई जाती है। मान्यता प्राप्त है मदरसे बहुत सारे। शासन के निर्देशों क्रम में जो प्रशासन की टीम थी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एमडीडीए की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें
5 अपंजीकृत मदरसों को सील किया। सर, पचवादून क्षेत्र में कितने मदरसे हैं और कितने चयनित किए गए हैं इन चीज़ों कार्रवाई के लिए? अभी तक जो मदरसे यहाँ चिन्हित किए गए हैं 63 मदरसे हैं जो पूरे विकास नगर तहसील के अंतर्गत है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, हाल ही में 2 दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी सहसपुर कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्हें अवैध मदरसों की शिकायत भी मिली थी। धामी के तुरंत एक्शन में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। वहीं 60 मदरसों के अवैध रूप से संचालन की सत्यापन की रिपोर्ट शासन को भी मिली। इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, कौन लोग संचालित कर रहे हैं, साथ ही कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी जांच का विषय निकल कर आया, जिसके बाद इन अवैध मदरसों पर कार्यवाही की गई। वहीं विपक्षी पार्टी ने कार्यवाही के समय को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। करने वाली बात है कि किसी भी प्रदेश का मुखिया चाहता है कि उसके प्रदेश में शांति रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, लेकिन हमारा तो मुखिया ही जिस दिन से अपनी कुर्सी पर बैठा है लगातार सांप्रदायिक बातें करता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चेष्टा करता है। कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी यूसीसी, कभी धर्मांतरण कानून। ये सुन सुनकर कान पक गए। माँ से मदरसा, माँ से मस्जिद, माँ से मजार, माँ से मुसलमान, और कोई बात ही नहीं है करने के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, पूरी सरकार से, शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अवैध कुछ भी चल रहा है, अवैध अतिक्रमण जिसने भी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अवैध केवल मदरसे नहीं चल रहे हैं प्रदेश के अंदर। कितने रेस्टोरेंट वैध हैं, कितने होटल वैध हैं, कितनी प्लॉटिंग वैध है। तो पहले तो आपको बता दें कि ये अवैध मदरसों का जो किस्सा था पिछले साल बड़े जोर तोरों पर चल रहा था। अगर अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो हम ये मानेंगे धामी सरकार की नाकामयाबी है और बीजेपी का एक प्रकार से तुष्टिकरण है, जिससे ये सिर्फ वोट के टाइम पर तो जो उनका हिंदू वोटर को बगलाने के लिए ऐसे कार्रवाई कर देती है और जुमला फेंक देती है, लेकिन वास्तव में कार्रवाई नहीं करती है। अभी भी कुछ ऐसा देखने में आ रहा, आपके माध्यम से संज्ञान में आ रहा है कि फिर से अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है, जो विधानसभा सत्र में अभी जो बजट सत्र के दौरान जो कार्रवाई हुई है, जो अमानवीय भाषाओं का प्रयोग हुआ, जो पक्षपातपूर्ण रवैया अध्यक्षा महोदय द्वारा किया गया, उन सबको छुपाने के लिए धामी जी ने ये एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र या जुमला शस्त्र फेंका हुआ है। देखिए, ये ड्राइव जो है सरकार की पुरानी ड्राइव है और ये लगभग 2-3 साल से उत्तराखंड के अंदर हम इस प्रकार की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिन पर शिकायतें आती हैं कि इन तमाम जगहों पर इंक्लूजमेंट है, चाहे फॉरेस्ट की ज़मीन हो, चाहे पंचायत की ज़मीन हो, चाहे नगर निगम की ज़मीन हो, गवर्नमेंट की ज़मीन पर जहाँ जहाँ इंक्लूजमेंट है, हमेशा सरकार ने उन इंक्लूजमेंटों को हटाने का काम किया और आने वाले समय में अगर जिस प्रकार की शिकायतें और भी आएगी तो सरकार उनको हटाने का प्रयास करेगी और उन्हें हटाएगी भी। और ये हमारी पुरानी ड्राइव है, इससे इन चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि इस समय इसका महीना है तो इसलिए इसको किसी भी जाति धर्म के लोगों पर कार्रवाई की ये बात नहीं है। ये हमारी ड्राइव है और हम हमारी सरकार ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी भूमि फॉरेस्ट के अंदर हो, जो भी भूमि राजस्व के अंदर हो, जो भी भूमि अन्य जगह हो, उन पर अगर जो इंक्लूजमेंट हुआ किसी ने भी किया है उसको हटाया जाए। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध मदरसे चल रहे थे तो मदरसा बोर्ड क्या कर रहा था। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। शासन ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला प्रशासन स्तर से इसकी जांच चल रही है। सभी जिलों के डीएम जांच रिपोर्ट शासन को जल्द सौंपेंगे, लेकिन सरकार अभी से ही अवैध मदरसों को लेकर गंभीर है। आपको बता दें कि इन मदरसों में 25 से लेकर 141 तक की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस तरह बढ़ती संख्या सरकार की सरदर्दी न बन जाए और कुछ समय बाद अन्य राज्यों से आकर पढ़ने वाले ये बच्चे ही स्थानीय होने का दावा न करें। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। सदियों पुरानी परंपरा, भक्ति और व्यापार का संगम काशीपुर का चैती मेला एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान में लौट रहा है। जहां बीते वर्षों में दुकानों के स्थान बदले गए थे, वहीं इस बार फिर से मेला अपने पारंपरिक स्वरूप में लगेगा। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, अधिकारी मुआयना कर चुके हैं और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है। आखिर कैसे बदलेगा इस बार चैती मेले का रंग, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
चैत्र नवरात्रि के दौरान काशीपुर में एक नई रौनक देखने को मिलती है और इस बार खास बात यह है कि काशीपुर का प्रसिद्ध चैती मेला अपने पुराने पारंपरिक स्वरूप में लौटने जा रहा है। हर साल मां बाला सुंदरी देवी मंदिर के आशीर्वाद से ये मेला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के लिए आस्था, व्यापार और मनोरंजन का एक बड़ा केंद्र बनता है। चैती मेला सैकड़ों साल पुरानी भक्ति परंपरा का हिस्सा है और अब ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि व्यापार और मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। पुराने समय में यहाँ किसान अपनी फसल की बिक्री के लिए आते थे, जिस कारण इसे खेती मेला भी कहा जाता था। इस साल प्रशासन ने मेले की तैयारियों को लेकर विशेष ध्यान दिया है। काशीपुर के एसडीएम अभय प्रताप खुद मेला स्थल का निरीक्षण कर रही हैं और पारंपरिक दुकानदारों को उनके पुराने स्थानों पर फिर से व्यापार करने का अवसर मिलेगा। टेंडर प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और मेला अब पहले की तरह भव्य और ऐतिहासिक रूप से सजने वाला है। आस्था, व्यापार और मनोरंजन का ये संगम अब काशीपुर के चैती मेले को पहले से भी बड़ा और आकर्षण बनाएगा। प्रशासन की पूरी तैयारी के साथ इस साल का मेला सभी के लिए एक यादगार अनुभव होने की उम्मीद है। मैं बताना चाहूँगा कि चैती मेले का इस वर्ष का जो आयोजन है 2025 का, ये 30 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक रहेगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक होती है वो हो गई है। उसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार मेला कराया जाता है। और मेले से पूर्व हमने एक जिला अधिकारी महोदय के निर्देश में एक परामर्श समिति है, उसकी भी हमने बैठक कराई थी। बैठक में जो हमें सुझाव प्राप्त हुए थे वो सारे सुझाव हमने जिलाधिकारी महोदय की बैठक में रखा था और उसमें से सारे सुझाव को उनका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के बाद एक जो हमारे पूरे चैती मेले का नक्शा है उसमें एक संशोधन भी किया जा रहा है, क्योंकि पुराने नक्शे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी दर्शाई गई थी जो मौके पे नहीं थी। ऐसी बहुत सारे सेक्टर थे जिनका एरिया कम था लेकिन आवश्यकता ज़्यादा की होती थी क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती थी। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हमारा सिलबट्टा मार्केट, ये पुराने नक्शे में बहुत अंदर था और हमेशा जो सिलबट्टे से संबंधित जो उनके काम करने वाले शिल्पकार हैं वो हमेशा रोड पे ही बैठते थे, तो इस पर नए नक्शे में उनको रोड पे ही जगह दी गई। इसके अलावा जो हमारा झूला सेक्टर होता था उसका एरिया काफ़ी कंजस्टेड हो जाता था। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही जल्दी जो है हम 1-2 दिन के अंदर ही टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और हर वर्ष की तरह जैसे टेंडर होता है उसे टेंडर करा के एक अच्छा मेले के आयोजन करने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे जो पुरानी उसका जो स्वरूप है वो बचा रहे और अधिक से अधिक यहाँ पे श्रद्धालु आए और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो इस बार चैती मेला अपनी परंपरागत पहचान में लौट रहा है, जहां आस्था, व्यापार और मनोरंजन सब कुछ होगा। प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं और उम्मीद है कि इस साल का मेला भव्य और ऐतिहासिक होगा। आप भी इस मेले का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। खबर हरिद्वार से, जहां रमजान माह के दौरान केवल मुस्लिम दुकानदारों से खरीदारी की अपील वाला एक मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। ये मैसेज भोपाल से शुरू हुआ लेकिन अब हरिद्वार में भी चर्चा में है। हरिद्वार के मुस्लिम समुदाय ने इसे भ्रामक बताते हुए खंडन किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी आपसी भाईचारे से रहते हैं और ग्राहकों की पसंद पर कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने इसे अफवाह करार देते हुए लोगों से अपील की है कि वे ऐसे भ्रामक संदेशों पर ध्यान न दें और सदैव बनाए रखें। गलत है। हमारे समाज में ऐसा कोई मैसेज हम तक तो पहुंचा नहीं है। हमारे समाज के लोग हर उस व्यक्ति से सम्मान देते हैं, इनके संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं। हर एक आदमी हिंदू से उधार ले रहा है, मुस्लिम से कोई उधार ले रहा है। हमारे इलाके में बहुत बड़ा शांति प्रिय माहौल है। इस तरह जो माहौल चला है इसकी हम निंदा करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे त्योहार है। हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब रही है हमेशा। हमारे देश में हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम रहा है। हमारे देश जो है, हमारा देश जिस माहौल का है उसी माहौल में इसको रखना चाहिए। जो कुछ असामाजिक तत्व जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो गलत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और हमारा भाईचारे वाला त्योहार है। होली भी हमारा भाईचारे वाला त्योहार है, रमजान भी हमारा भाईचारे वाला त्योहार है। इसे मिलकर सभी को मनाना चाहिए।
खबर चमोली से, जहां गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को जोड़ने वाला पुल पहाड़ी से चट्टान टूटने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि प्रशासन, एसडीआरएफ और लोनिया की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। प्राथमिकता पुलना गांव के लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शाम तक सर्कुलेशन और प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद मरम्मत कार्य शुरू होगा। आया पत्थर पूरे जोर से और ये सारा ही पुल, ये 10:15 बजे की है घटना और सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। अचनचेत ऊपर से ये सारा पहाड़ नीचे को आया और बोल्डर काफ़ी बड़े थे, जिसके माध्यम से ये पहली सस्पेंशन ब्रिज है जो टूट गया है और नीचे गिर गया। ये पुल 2015 में लगा था। हमने सरकार को डीएम साहब के माध्यम से भी 2 साल से पहले भी हमने कह रखा था कि ये पुल जो है कमज़ोर है और यात्रा के लायक नहीं है। इसके एस्टीमेट भी बने थे, लेकिन पुल अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। और मेरी प्रशासन से बेनती या निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाए, ताकि जो पुलना गांव वालों को भी, लोकल यात्रियों को भी और यात्रा को चलाने में भी कोई दिक्कत ना हो। बाबा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए जाना काफी आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए 2 अलग अलग रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 12-10 पुलों 9 किलोमीटर लंबे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट पर 4,081 और करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी और 12-10 पुलों 4 किलोमीटर लंबे हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट पर 2,730 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये दोनों प्रोजेक्ट पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा होंगे। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12-10 पुलों 5 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस है, पर्वतमाला परियोजना, रोपवेज के प्रोग्राम्स का नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंतर्गत एक नई कंपनी बनी है, उस कंपनी की जिम्मेदारी दी है। और एक प्रोजेक्ट आपकी जानकारी में होगा, वाराणसी में भी एक प्रोजेक्ट इस कंपनी ने टेकअप किया था। ये 12.9 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनेगा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ये NHAI की सब्सिडरी है। इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर से बनेगा। अभी जो रास्ता है उस रास्ते में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है, दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है, दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी। और हेमकुंड साहिब की जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में, वहाँ पे माना जाता है कि हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पे तपस्या की थी, वहाँ पे साधना की थी, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और वैली ऑफ फ्लावर्स तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, आप सब जानते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स कितनी प्रसिद्ध है दुनिया में। तो ये दोनों जगह को इस प्रोजेक्ट से बहुत एक सिग्निफिकेंट हमारे देश भर से श्रद्धालु भक्तों को, टूरिस्ट को, सबको जाने का बड़ा मौका मिलेगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज